नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। ये सभी वन लाइनर्स जो है प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन तो ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो का आज जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो में हम वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जॉन विल्किंस ने। लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला पहला भारतीय सुल्तान लोह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान बलबन था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? यह आर्य सभ्यता की देन है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर कहाँ है? ये कोलकाता में है। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। मनुष्य के रक्त में लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे खून में जो है लाल रंग होता है। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 किसने लिखी है? तो सर विश्वेश्वरैया। तो इन्होंने ये भी लिखी है प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो उज्जैन में है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो भारत के बड़े बांधों को उन्होंने भारत के आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। जो जो हमारे बड़े बांध थे उन सभी को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 में पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ये एक सिख गुरु थे। संविधान की प्रस्तावना में हमें देश को क्या नाम दिया गया है? भारत और इंडिया दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को नहीं करना पड़ा, जिनकी समाधि कहाँ है? किसान घाट। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई हमारे जो सबसे ज्यादा उम्र वाले प्रधानमंत्री भी हमारे मोरारजी देसाई जी थे। बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक थी कालिदास की रचना। भारत का आखिरी वॉइसराय कौन था? तो भारत का आखिरी वॉइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय गांधी जी ने यह नारा दिया था। सेंट्रल मगस्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये एर्नाकुलम केरला में स्थित है। कन्याकुमारी शहर बसा है तमिलनाडु में। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो यह गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, हमारे दादर और नागर हवेली। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन की लकड़ियाँ हमारे साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु जो दो सबसे प्रसिद्ध राज्य हैं चंदन की लकड़ी के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कर्नाटक करता है सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार छह क्षेत्रों में दिया जाता है। जो है फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, और लिटरेचर में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है, और लिटरेचर पीस और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। शायद 6 हो गए। विवेकानंद स्मारक स्थित है तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद स्मारक। किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। गद्य और पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? यजुर्वेद जो है हमारा वो गद्य और पद्य दोनों में। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? यह थी गौतमी। फिर दूसरा किया था नंदा ने, तीसरा यशोधरा ने। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने सिर्फ दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया। और ये गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो पार्मस्टन जो है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किया था हमारे बंदा बहादुर। अब पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अब पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं E.M. फोस्टर। नियोग्रा फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है?
न्योग्रा फॉल जो जलप्रपात है वो है अमेरिका में स्थित। आगे बढ़ते हैं। अल लिल समाचार शुरू किया अब्दुल कलाम आजाद ने। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। द जिन ड्रिंकर्स द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसी की है? तो ये अरुंधति राय की है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है क्योंकि यहाँ संसदीय प्रणाली है की शुरुआत हुई शायद यहीं से। चीन में लाल क्रांति कब हुई? तो 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई। कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डिएगो गार्सिया जो है हिंद महासागर में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष बना? तो 1963 में भाखड़ा नागल बांध का निर्माण हुआ। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई सार्क की स्थापना। साम्पेन्स कहाँ के आदिवासी हैं? तो सॉरी साम्पेन्स जो है हमारे अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। तेनाली रामा किसके दरबारी कवि थे? तेनाली रामा जो है कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यकाल है? जो धौलपुर हाउस किसका कार्यकाल है कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यालय है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? तो अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है हमारी 49वीं समांतर रेखा। एक्यूपंक्चर क्या है? सुई से इलाज करने का तरीका चीन में। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गुर्दे का कार्य करने के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? पंजाब। रेड क्लिफ सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन सीमा जो है भारत और चीन के बीच में। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपस्थित करवाई? तो अकबर ने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि उपस्थित करवाई। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। गरजने वाला चालीसा रोरिंग फोर्टेज क्या है? तो ये पांचवा पवन है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? तो ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष मतलब जिसमें दूर की चीजें हमको आसानी से दिखाई नहीं देती है तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल था। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है नेवी ब्लू गहरा नीला। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र। सेंटीग्रेड से सामान्य मनुष्य का शरीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन जो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी। अमेरिका में 1776 में किसकी आज़ादी की घोषणा हुई? किसने आज़ादी की घोषणा की? तो थॉमस जेफरसन ने आज़ादी की घोषणा की। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? इंग्लैंड और फ्रांस। 100 वर्षीय 70 वर्षीय ऐसा कुछ है, देख लेना इसको। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में और मुंबई में 26 दिसंबर 2008 में हुआ था। सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसकी इफ्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दादा भाई नेहरू जी रहे जिन्हें ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन भी कहते हैं, 3 बार रहे। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु लंदन में हुई थी 1833 में। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक सॉरी राज्य कौन सा है? तो केरल है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था? टिम बर्नर्स ली। किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरी नररी सिंह सॉरी नरसिंह हो गए नरसिंह वर्मन प्रथम। शिव समुद्रम पनबिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य की किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट।
सबसे निम्न किस्म का कोयला पीट। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो यहूदी धर्म का स्थल है। यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल है सिनेगॉग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में किया गया था 6 बैंकों। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं हम गाड़ी में पीछे देखने के लिए। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो 61वें संविधान संशोधन की गई 1989 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? मुंबई में है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता है। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पुष्प से भाग, जो लौंग का जो पुष्प होता है उससे प्राप्त होती है हमको लौंग। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो श्री शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है इलायची की पहाड़ियां। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर है हमारे माई म्यूजिक माई लाइफ के पुस्तक के लेखक। आम बजट कौन पेश करता है? देश का वित्त मंत्री पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा था? तो ये नरसिंह मेहता जी ने लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो दांडी मार्च के बाद साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा। 22 मार्च 1930 की बात है। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो HIV संक्रमण के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। भेड़ का सर्वप्रथम प्रतिरूप क्लोन डॉली किसने तैयार किया था? तो इयान विल्मट ने तैयार किया था 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है। चित्रकला है निहाल चंद राजा सावंत सिंह है और ये राजस्थान में स्थित है। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है नाभिकीय विखंडन। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी व्यक्ति की देन है? पुर्तगाली। किस विदेशी शक्ति की देन है? पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने का सक्रिय का कूट नाम था जो हमारा आणविक परीक्षण हुआ, ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरी शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? ये लुई 14वां फ्रांस का जो राजा था उसका ये कथन था। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? थॉमस पेन ने लिखी थी राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक। तो ये हमारा इसके बाद यहाँ तक करते हैं। इसके बाद संविधान का वर्णन। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये मांतेस्क्यू की रचना। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में पहली नियमित जनगणना किसी काल में हुई? तो लॉर्ड रिपिन के काल में हुई नियमित जनगणना, और पहली जनगणना लॉर्ड मायो के काल में हुई और पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में 1881 में। तो दोस्तों ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे। इसके बाद हिस्ट्री का है तो मैं इसके बाद संविधान का है तो मैं इसे किसी और लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। तो ये वन लाइनर्स कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स थे। ये सभी वन लाइनर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको कराया। दोस्तों कमेंट में बताना कि भी आपको वीडियो कैसी चली। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।